किसे कहते हैं? सुनो, पर्वत की उस श्रेणी या उस भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए? 900 मीटर। कितना होना चाहिए? 900। और जिसका शिखर कैसा हो? कैसा हो? कौन रे? संकुचित हो। जिसका शिखर क्षेत्र कैसा हो? संकुचित हो। और देखो ये पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? वलित पर्वत। वलित पर्वत को एक कौन सा पर्वत कहते हैं? मोरदार पर्वत। वलित पर्वत को कौन सा पर्वत कहते हैं? मोरदार पर्वत। मोरदार पर्वत। ठीक है। देखो जब दो विपरीत दिशाओं पर एक ही केंद्र पर बल पड़ता है, जो विपरीत दिशाओं का बल एक ही केंद्र पर पड़ता है उसे कौन सा पर्वत कहते हैं? वलित पर्वत। वलित पर्वत। वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? हिमालय और रांची। हिमालय और रॉकी। रॉकी। वलित पर्वत को और दूसरा नाम क्या है वलित पर्वत का? मोरदार पर्वत। दूसरा कौन सा पर्वत है? मंदसौर पर्वत। कौन सा पर्वत है? मंदसौर पर्वत। इसमें देखो मंदसौर पर्वत किसे कहते हैं? मंदसौर पर्वत किसे कहते हैं? जब भूतल के किसी क्षेत्र के समानांतर बीच का भाग कैसा हो? उठा हुआ। बीच का भाग कैसा हो? उठा हुआ। उसे कौन सा पर्वत कहते हैं? मंदसौर पर्वत या यूरोप पर्वत। इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। दूसरा कौन सा हो जाएगा? भारत का सतपुड़ा पर्वत। भारत का सतपुड़ा पर्वत। दोनों से क्वेश्चन पूछेंगे। भारतवर्ष पर्वत के उदाहरण कौन सा होता है? बोलो। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। दूसरा कौन सा? भारत का सतपुड़ा पर्वत। तीसरा है संचयन पर्वत। कौन सा पर्वत है? संचयन पर्वत। संचयन पर्वत का दूसरा नाम क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। मतलब क्या? ज्वालामुखी से जो ज्वाला निकलते हैं वह बाहर से निकल के आते हैं, वह ठंडे होकर तो पर्वत बन जाते हैं। ठंडे होकर क्या बन जाते हैं? जो पर्वत बन जाते हैं उसी पर्वत को क्या कहते हैं? संचयन पर्वत। संचयन पर्वत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जापान का फुजियामा। क्या हो जाएगा? जापान का फुजियामा। उसके बाद अफ्रीका का किलिमंजारो। उसके बाद अफ्रीका का किलिमंजारो। चौथा पर्वत है अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कैसा होता है?